आज से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम को मात्र 30 दिन रह गए हैं और इस बार सिलेक्शन के लिए मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और आपके साथ अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी जर्नी को शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रोशनी में स्वागत करती हूँ। मैं एमपी से हूँ, जबलपुर से हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, पहले से ही लगे हुए हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आई होप मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब हमारे पास मात्र 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिन में हमें किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है और हमें अपने इस एग्ज़ाम में अपने नाम को देखना है सिलेक्शन लिस्ट में। जो कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करनी है 30 दिन में, तो हमें वो उस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखना है। जैसे कि 8 सब्जेक्ट है इसमें, तो हर दिन के लिए एक रियलिस्टिक टारगेट को सेट करना। मैंने तो अपने हर दिन के लिए एक रियलिस्टिक टारगेट को सेट किए हुए हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और मैं अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा टारगेट सेट नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। मैं एक सब्जेक्ट उठा रही हूँ और उसका एक टॉपिक ले रही हूँ और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ और फिर उसके रिवीजन पर फोकस कर रही हूँ। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एक सब्जेक्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यदि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को रख लेंगे कि हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो हम किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएँगे और कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो ये मेरा मानना है, ये मैंने अपने लिए डिसाइड किया है कि मुझे क्या-क्या करना है। मुझे सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करके फिर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस पे चले जाना, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना है और रिवीजन फोकस करना है। सो आज मेरा जो टारगेट है वो एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे कि साइंस हो गया या मैनेजमेंट हो गया या हिंदी हो गई, इस तरीके से फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर जो भी मिस्टेक होगी उस पर फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वो मिस्टेक फिर से हमारे साथ ना हो। प्रिपरेशन में सिर्फ आवर्स काउंट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना जेन्युइनली फोकस्ड है। हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम फोकस्ड नहीं है, हम बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमसे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टडी करने से कोई मतलब नहीं है। आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो लेकिन उस पर फोकस लगा कर पढ़ रहे हो, उस पर फोकस्ड है आपका पूरी तरीके से और वो टॉपिक पूरी तरीके से आपको समझ आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने यही बोला कि एक छोटे-छोटे टॉपिक उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना जब आप क्यू या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो बिना मतलब कि आंसर देखने से पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मेरे साथ भी यही हो रहा है और मैं एक मदर भी हूँ, मैं एक वाइफ़ भी हूँ। सो मुझे तो घर पे पढ़ने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, इस वजह से मैं कुछ समय घर पे पढ़ाई करती हूँ, फिर मैंने लाइब्रेरी जॉइन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लाइब्रेरी आ गई हूँ और लाइब्रेरी में मुझे जितना समय मिलता है, मैं उतना समय लाइब्रेरी में बैठती हूँ और वहीं पे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं मदर हूँ, तो मैं घर पे उतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी लाइब्रेरी में बैठने की कोशिश करती हूँ। तो आज का यही था मेरा व्लॉग और आप जानना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से मेरा टाइम टेबल है और किस प्रकार से मेरा स्टडी रूटीन होता है डेली का और मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट को के साथ मैं मतलब रीड कर रही हूँ सबसे पहले और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व कर रही हूँ, कौन कौन सी बुक्स को मैंने लगाया है। तो इस सभी चीज़ों के लिए मैं आगे आपको वीडियो व्लॉग्स में बताते रहूँगी। तो अगर जो जो इस वैकेंसी की, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए साथ में हम प्रिपरेशन करेंगे और आगे मैं बताते जाऊँगी कि मैं किस बुक से प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपके जो भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था स्टडी रूटीन का, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।